गेहूं को जब हम सभी किसी गेहूं पीसने वाली मशीन से पिसवा कर लाते हैं या फिर किसी किराने की दुकान से आटे को खरीद कर लाते हैं तो वह आटा देखने में हल्का पीला होता है। जो यह पीले रंग का दिखता है वही चोकर है, यानी गेहूं के दाने का ऊपरी भाग जो देखने में हल्का खुरदुरा सा दिखता है। और मैं आपको बता दूं कि सभी प्रकार के अनाज के रेशों में गेहूं के चोकर को आयुर्वेद ग्रंथ में ऋषि बाघभट्ट ने सबसे आदर्श माना है, क्योंकि इसके फायदे अद्भुत हैं। इसीलिए इस वीडियो में आप जानेंगे कि चोकर में आखिर ऐसा क्या पाया जाता है जिससे कि यह इतना फायदेमंद है। उन फायदों के बारे में भी जानेंगे और यह चोकर हमारे शरीर में कौन कौन से रोगों को भगाता है यह भी जानेंगे। साथ में आप यह भी जानेंगे कि चोकर को सही तरीके से कैसे खाएं। तो यह सब सीखने के लिए चलिए नेचुरली शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूँ कि चोकर में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। मॉडर्न साइंस के अनुसार चोकर में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, सोडियम, पोटेशियम, तांबा, सल्फर, क्लोरीन, जिंक, थियामिन, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन के, रिबोफ्लाविन, निकोटिनिक एसिड, फॉलिक एसिड एंड पेंटाथेनिन एसिड पाया जाता है। अभी तो यह आदर्श और इतना खास है। चोकर देखने में खुरदरा जैसा दिखता है, परंतु मुंह से चबाते समय यह लार से एकदम से मुलायम हो जाता है। फिर पेट में जा करके यह भोजन को बहुत अच्छे से पचाता है। गेहूं का चोकर कॉन्स्टिपेशन को, यानी जिसे कब्ज कहते हैं और आयुर्वेद की भाषा में जिसे कोष्ठबद्धता भी कहते हैं, उसे जड़ से खत्म करता है। आयुर्वेद ग्रंथ में चोकर को कब्ज को खत्म करने के लिए प्राकृतिक औषधि माना गया है, क्योंकि यह मल को सूखने नहीं देता है या आंतों में जा करके गुदगुदी पैदा करता है। आप पशुओं का मल निकलते हुए देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि वे मल निकालते समय कैसा व्यवहार करते हैं। मतलब यह है कि मल मुलायम हो करके बंधा हुआ आता है, जिससे आंतों में मरोड़ पैदा नहीं होती। मल बिना जोर लगाए आसानी से बाहर निकल आता है। वही अगर आप जोर लगा करके मल निकालने की कोशिश करते हैं तो इससे शरीर की नाड़ियां कमजोर हो जाती है, जिससे बवासीर और कांच निकलना जैसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इसीलिए आप चोकर को जरूर खाइए। लेकिन भारत में बहुत लोग गेहूं के आटे से चोकर को निकाल करके अपने शरीर के साथ बहुत अन्याय करते हैं। चोकर निकाले हुए आटे की रोटियां शरीर के लिए हानिकारक है, वे सुपाच्य नहीं है। बिना चोकर के आटे की रोटियों को जब हम खाते हैं तो वो भोजन हमारे पेट में पचता ही नहीं है, बल्कि आंतों में जमा होकर के सड़ता है और उसके बाद कब्ज होता है। और कब्ज ही नहीं बल्कि आंतों की बहुत सी बीमारियां होती हैं और उसके बाद उन बीमारियों से हृदय के रोग, किडनी के रोग और फेफड़े के रोग भी शुरू हो जाते हैं। वही अगर आप चोकर को खाते हैं तो यह चोकर कब्ज को तो खत्म ही करेगा, साथ में शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म करेगा। साथ में चोकर खाने से शरीर में एक्स्ट्रा फैट नहीं बनेगा, जिससे कि शरीर फालतू का मोटा नहीं होगा, जिससे दिल और दिमाग दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। आइए अब यह जानते हैं कि चोकर को कैसे खाना है। बहुत लोग गेहूं के आटे से चोकर को चाल करके निकाल करके फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आटे को चालना जरूरी है। आप आटे को चाल करके जो चोकर निकलता है उस चोकर को दोबारा उसी आटे में मिला दीजिए। फिर रोटी बना करके इसे आप खा लीजिए। आप सब्जी में मिला करके भी चोकर को आसानी से खा सकते हैं। दही और सलाद में भी मिला करके खा सकते हैं। इसके अलावा आप हलवा बना करके भी खा सकते हैं। चोकर सहित बूंदी का रायता भी बना करके खा सकते हैं। आप सरसों के साग में चोकर को मिला करके भी खा सकते हैं। और अगर आप यह भी नहीं कर सकते तो आप चोकर को गुड़ में मिला करके गुड़ का लड्डू बना करके भी आसानी से खा सकते हैं। आइए अब यह बात करते हैं कि कैसा चोकर खाना चाहिए। सिंपल तरीके से कहें तो चोकर साफ सुथरा, स्वादिष्ट, मोटा और ताजे आटे से निकला हुआ होना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार आटा पीसने के 15 दिन के अंदर का चोकर आप खा सकते हैं। 15 दिन के बाद आटा खराब होने लगता है। वही जो आटा मार्केट में पैक होकर के मिलता है उस आटे को बहुत ही देख करके खाएं, क्योंकि वह आटा अधिकतर खराब ही होता है। एक बात का ध्यान आप और रखें कि चोकर बहुत ही अच्छी चीज है। इसका मतलब यह नहीं कि आप रोज सिर्फ चोकर ही खाएं, क्योंकि अगर आप ज्यादा चोकर खाएंगे तो उसके फायदे तो छोड़ो, आप उल्टा नुकसान ही झेलेंगे। आप एक दिन में 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक का चोकर खा सकते हैं। शरीर को फिट रखने के लिए इतना ही बहुत है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आई एम सूर्यांश, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू गुड हेल्थ।